जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे खास रहे राज्य की। इस समय 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और बसपा का जिस राज्य में सबसे ज्यादा बोलबाला है तेलंगाना, उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों एक बात आपको बताता चलूं कि 2018 में जो तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा था। वहां पे बसपा एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में तेलंगाना बसपा के लिए इतना अहम क्यों हो गया? दोस्तों अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो आप सभी लोगों का एक सीधा सा जवाब आएगा कि तेलंगाना बसपा के लिए इतना ज़्यादा खास हुआ तो इसके पीछे का अगर कोई रहस्य है तो वो हैं रेपल्ले शिवा परवीन कुमार, जिनको हम लोग आरएस परवीन कुमार के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग तेलंगाना के फाइनल ओपिनियन पोल के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरएस प्रवीण जी के ऊपर। आखिर जो बसपा 2018 के चुनाव में एक भी सीट तेलंगाना में नहीं निकाल पाई, वो बसपा 2023 के चुनाव में दोस्तों वहां की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीआरएस उसको फाइट कर रही है। वहां पे कांग्रेस और बीजेपी का दोस्तों कहीं नामो निशान नहीं है। आखिर कितनी बड़ी हस्ती रहे आरएस प्रवीण कुमार, उन्होंने इस समाज के लिए क्या किया? आरएस प्रवीण कुमार कौन है? इनके विषय में जानना बहुत जरूरी होता है आज के समय में, क्योंकि उनके नेतृत्व में बसपा लोगों का मानना है कि इस बार तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आरएस प्रवीण कुमार जी की, तो आरएस प्रवीण कुमार जी भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस थे। आईपीएस के रहते हुए उन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए जो काम किया वो तो किया ही, लेकिन बाद में आईपीएस के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वो तेलंगाना में शिक्षाविद बने और शिक्षाविद बनने के साथ साथ तेलंगाना में तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी एवं तेलंगाना ट्रेवल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सचिव रहे। इन सब पदों पर रहते हुए उन्होंने तेलंगाना में शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने तेलंगाना के सरकारी स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करवाया, लोगों में जा करके शिक्षा के लिए जागरूकता बनाई और सबसे ज़्यादा उन्होंने उस समाज के ऊपर काम किया जो समाज हजारों सालों से हाशिए पर था, जिसको लोगों ने कभी उभरने के अवसर ही नहीं दिए। उन्होंने सबसे ज़्यादा तेलंगाना में आदिवासी समाज के लिए काम किया, मुस्लिमों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया। दोस्तों जब कभी कभी आरएस प्रवीण कुमार जी से पूछा जाता था राजनीति के मामले में, तो सदैव एक बात कहा करते थे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। अभी हम इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, भविष्य में किस तरीके से काम करेंगे उसके लिए हमने कोई एजेंडा नहीं बनाया है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने आईपीएस पद से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन की। इसमें भी बताया जाता है कि बीएसपी उन्होंने स्वेच्छा से नहीं ज्वाइन की, लोगों ने उनसे इतनी ज़्यादा अपील की कि आप राजनीति में आइए, राजनीति में पहुंचकर आप हर एंगल से तेलंगाना के लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दोस्तों सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन की।
देश में बहुत सी पार्टियां हैं दोस्तों, वो चाहते तो अन्य पार्टियों में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बीएसपी चुना, क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलती है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में संविधान की बात करती है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले शोषित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों के उत्थान की बात करती है, इसलिए उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। दोस्तों, उनके बीएसपी ज्वाइन करते ही तेलंगाना की राजनीति में एक इतना बड़ा भूचाल आया कि उसने तेलंगाना के राजनीतिक समीकरण को उथल पुथल कर डाला। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना के राजनीतिक समीकरणों पर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया अपनी पिछली वीडियो में कि तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 88 सीटों पर बीआरएस जीती थी और केसीआर वहां के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को 7 सीटें मिली थी और बीजेपी के खाते में 1 सीट गई थी तथा 2 सीटें अन्य लोगों के पास गई थी और बीएसपी के खाते में वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन आरएस प्रवीण जी ने जब से बसपा ज्वाइन की है दोस्तों, तेलंगाना में मानो बसपा की भूचाल आ गई हो। अब वो लोग कैसे आरएस प्रवीण जी का सांप छोड़ देंगे जिनकी मदद उन्होंने अपने नौकरशाही के शासनकाल में किया था। ये तेलंगाना के लोगों का ही डिमांड था कि आरएस प्रवीण जी राजनीति में आए और तेलंगाना का उद्धार करें। दोस्तों, आज जब आरएस प्रवीण राजनीति में सक्रिय होकर बसपा में आ गए तो बसपा उनके नेतृत्व में तेलंगाना में इतना ज़्यादा आगे बढ़ी कि जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो बहुजन समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने तेलंगाना की धरती पे जाकर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो उन्होंने पाया कि बसपा इस बार तेलंगाना में अगर मौका आया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। उन्होंने ये सर्वे में आंकड़ा दिया था कि बसपा तेलंगाना के अंदर 48 से 60 सीटें हासिल कर सकती है। दोस्तों, तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता है। 60 सीटों पे तेलंगाना में कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगा। दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, बसपा ने मध्य प्रदेश में गठबंधन किया, बसपा ने छत्तीसगढ़ में गठबंधन किया, लेकिन तेलंगाना और राजस्थान ये ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर बसपा ने अपनी मजबूती को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया। दोस्तों, आज फिर बहुजन समाज पार्टी को हर एक राज्य में आरएस प्रवीण कुमार जैसे नेताओं की आवश्यकता है। अगर आरएस प्रवीण कुमार जैसे नेता हर राज्य में बसपा को मिल जाएं तो बसपा को केंद्र में जाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, हमारा तेलंगाना की आवाम से यही कहना है कि जो व्यक्ति अपने नौकरशाही काल में आपके लिए इतना कुछ कर सकता है, अगर आपने उसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री बना दिया तो आपके लिए क्या कुछ करेगा। जिसने अपनी नौकरी के समय में तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बना दिया, आप सोचिए जब वो मुख्यमंत्री बनेगा तो तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। इसलिए तेलंगाना की आवाम से हमारा इतना ही कहना है कि जब आप इस बार के चुनाव में वोट डालने जाएं तो उस समय आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखें। आप तेलंगाना में शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके वोट करने जाएं, क्योंकि जब किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो वहाँ के बच्चों का भविष्य मजबूत होता है। दोस्तों, बाकी आपको क्या लग रहा है, तेलंगाना की आवाम आरएस प्रवीण जी को मौका देगी? क्या आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बसपा तेलंगाना में बेहतर कर पाएगी? आपको क्या लगता है, आने वाले रिजल्ट तेलंगाना में बसपा के पक्ष में होंगे?
आपको क्या लगता है, क्या आर.एस. प्रवीण कुमार जी तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कमेंट सेशन में आके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम।